बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी रिजिलियंस दिखाई है एंड दे वन मैचेस व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, मतलब उन्हें परफॉर्म किया क्रूशल टाइम्स पे. सो लास्ट 4 मैचेस हैव बीन इंपॉर्टेंट. एनीवे वील टेक अ न्यूज़ ब्रेक, फिर आपको दोबारा मिलते हैं. स्टे विद अस. Right, we'll continue after the news break. And सिकंदर, मैं आपसे सवाल वापस पूछूं, मैं आपसे सवाल क्योंकि अब तो लोगों ने भी मिस कर दिया मेरे. बट वी जस्ट कंपेयरिंग बोथ टीम्स. हम कहते हैं मुल्तान सुल्तान बहुत कंसिस्टेंट रही है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है एंड क्रूशल मैचेस, यू नो लास्ट 4 मैचेस जीते बैक टू बैक. आई मीन दे रियली अनस्टॉपेबल एंड अनप्लेएबल नाउ. देखो जो इस्लामाबाद का तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा. कल शादाब कह रहे थे कि जी इमाद को फ़ौरन पाकिस्तान टीम में आ जाना चाहिए. भाई एक आदमी छोड़ के चला गया, उसको रहने दें. आपने रिटायरमेंट वापस लेना चाहिए. मतलब है कि खुद छोड़ के गए ना पाकिस्तान को. दूसरी चीज़ ये कि आपने खुद उनको 8वें नंबर पे, मैं भी देख रहा था लास्ट मुल्तान के मैच में, आपने उनको 8वें नंबर पे भेजा. कभी आप उनको 7वें नंबर पे भेजते हैं, कभी उनको 6ठे नंबर पे भेजते हैं. पिछले मैच में उनको मौका मिल गया और उनके 10 मैचों में सिर्फ 48 रन थे. 48. पिछला मैच में उन्होंने जो 50 किया है 59, जिसकी वजह से उनके स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया. वरना तो उनको आपने खुद ही मौका नहीं दिया, कहीं ही उनसे आपने 4 ओवर नहीं कराए. Isn't it correct कि जब उनको अपॉर्चुनिटी दी जहां करने के, उन्हें परफॉर्म करके दिखाया, दैट्स व्हाट मैटर्स. नहीं मगर फातिमा, पाकिस्तान टीम में 10 मैच मिलेंगे आपको कि 10 मैच में आपके सिर्फ 48 रन हो, कोई भी नहीं देगा आपको मौका. पाकिस्तान टीम में तो आपको फ़ौरन कंसिस्टेंट होना चाहिए, परफॉर्मेंस देनी चाहिए. आप ये नहीं हो सकता. ये तो एक लीग मैचेस थे जिसमें आपको 8 मैचेस में मिले. तो उनके यहाँ जो है एक उनके जो कोच हैं वो काफ़ी माइक हैसन, वो बहुत मतलब है कि सुना है कि एक्सपीरियंस्ड हैं और सब कुछ है उनका. और वो भी कुछ डेटा के बारे में कह रहे थे कि हर एक को डेटा नहीं बताया जाता, कुछ को बताया जाता है, कुछ को नहीं बताया जाता. और उसी तरफ मुल्तान की तरफ चले जाएं तो वहाँ ख़वातीन बॉलिंग कोचेज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छा मैं समझता हूँ बॉलिंग डूइंग वेरी वेल. ठीक है, अभी हम आएंगे मुल्तान सुल्तान पे भी. एंड वन थिंग रज़ाक कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान की है कि वो लोग बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स एक सही टाइम पे क्लिक किया है. सो ये दोनों टीम्स के कैप्टन्स को भी हम कंपेयर करें तो यू नो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ वन टीम, क्योंकि एक तरफ आपके पास रिजवान है जो हैज़ बीन टू गुड विद द बैट एंड एज अ कैप्टन, और शादाब ने भी अब सही टाइम पे क्लिक कर लिया, वो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को. अच्छा, डेफिनेटली फातिमा, देखें जब मैच जीते हैं तो ये चीज़ें फिर बाहर आती हैं और जब हारते हैं तो फिर सारा ब्लेम कैप्टन पे आता है. अब इमाद को और हैदर अली को कप्तान ने तो कुछ नहीं बताया होगा, ये उनकी अपनी एबिलिटी है, उनका अपना कॉन्फिडेंस था और एक्सपीरियंस उन्होंने यूज़ किया और जिस तरह की उन्होंने फिनिश किया है, मैं समझता राइट टाइम पे जहाँ ज़रूरत थी. और यही बात होती है जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कहीं ना कहीं तो वो फिर परफॉर्म करते ही करते हैं. और इमाद की बात कर रहे थे, इमाद देखिए अगर बैटिंग में कुछ नहीं करता तो बॉलिंग में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. बेशक उसने कम विकेटें ली हैं पर इतना ज़्यादा रन नहीं दिए उसने, थ्रू आउट देखा जाए तो बड़ा अच्छा उसको यूटिलाइज दिया गया. उसने राइट टाइम पे परफॉर्म करके अब ये है कि उसने अपने 2-3 साल जो है स्क्वेयर कर लिए हैं कि अब वो बिल्कुल ही अगले मैचों में भी परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह. एंड यू नो अब कायनात, आई थिंक सुल्तान जमात की बात अपनी तरफ, हमने पूरी टीम को अभी हम लोग बात करेंगे, बट सुल्तान यू नो हैव बीन कंसिस्टेंट. अब बहुत मुश्किल है उनको भी हराना, बट अगर एक टीम है जो उनको हरा सकती है और टफ टाइम दे सकती है, दैट इज़ एक्चुअली इस्लामाबाद यूनाइटेड. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट, ये तो हमें पता है. It is going to be a very exciting contest, I would say, क्योंकि मुल्तान तो थ्रू आउट फॉर्म में रही है, लेकिन जो ये टीम जो क्लिक करती है ना बिल्कुल एंड वाले टाइम में, वो ज़रा ज़्यादा डेंजरस हो जाती है. ऑन पेपर इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे ही बहुत अच्छी थी और अब जिस तरीके से एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने जो शफलिंग की है थोड़ी सी, और उनका की पॉइंट ये डेफिनेटली रहेगा कि इमाद भी फॉर्म में आ गए. हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि इमाद का परफॉर्म करना ज़रूरी है, इस टीम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर हैं और उसके अलावा बहुत बड़े एसेट हैं टीम के लिए. तो अब जो उनकी पोजीशन है, चाहे वो बैटिंग में हो, वो जो बॉलिंग में अटैक कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो इस्लामाबाद के लिए रहेगा कि वो अटैक में जो उनको विकेट्स निकाल के दे देंगे और कम रन पे इकोनॉमिकल बॉलिंग करके जो वो स्टार्ट देंगे, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट. अगर वो ऊपर से 2 अच्छी विकेट्स भी निकाल लेते हैं, पूरा मैच इस्लामाबाद के हाथ में आ जाएगा. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. यू नो हम लोग अभी जो जितने भी लोग हमें देख भी सुन रहे हैं, ये अभी हम सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट द टीम. हम लोग सबके एनालिसिस करेंगे, हम ओपनर्स की बात करेंगे, बॉलर्स की बात करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर्स की भी, एंड हाउ इंपॉर्टेंट टॉस इज. बट ये थोड़ी सी देर में, सो वी जस्ट वार्मिंग अप एंड यू नो जस्ट टॉकिंग अबाउट द टीम. एंड भट्टी साहब आपसे भी पूछेंगे, आई थिंक मुल्तान सुल्तान के पास एक बड़ा
बड़ा किलर कॉम्बो है, और वो एक्चुअली है बिहाइंड द सीन वाले अब्दुल रहमान, जिनको आई थिंक ही इज़ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड एंड अंडररेटेड। उनका रिजवान का भी बहुत अच्छा। ओ सिक्कू, यू नॉट एग्रीइंग विद मी अबाउट अब्दुल रहमान? अच्छा, यू आर चीज़ को देख। अच्छा, तो अब्दुल रहमान एंड रिजवान का एक कॉम्बो बहुत अच्छा क्लिक कर दिया मुल्तान सुल्तान्स के लिए। देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी टीम जो है वो ये टीम गेम है, सिंगल हैंडेडली किसी एक को क्रेडिट देना तो मुश्किल है। मेरे ख्याल में रिजवान जिस तरह एज ए कैप्टन फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जहां आप देखें ओपनिंग स्टैंड अच्छा है मुल्तान को, वहां मुल्तान की टीम फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर जिस प्लेयर ने फर्क डाला है फातिमा इस मुल्तान सुल्तान की कैंपेन में कि आज वो फाइनल खेल रही है, वो है उस्मान खान। अब थोड़ी देर पहले हमारे जियो न्यूज के डेस्क वाले ही पूछ रहे थे कि जो कैंप के लिए लड़के अनाउंस हो रहे हैं, क्या उस्मान खान उनमें प्रोबेबल्स में शामिल होंगे? तो मेरा वही सवाल है जो भी सिक्कू भाई कह रहे थे कि इमाद ने तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, लेकिन उस्मान खान इस वक्त यूएई की तरफ से क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान के कैंप में उनको बुलाया जाएगा। पाकिस्तान के कैंप में उस वक्त बुलाया जाएगा जब वो पाकिस्तान में आए, नेशनल T20 खेले, पता तो चले कि हमारे सीजन में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। PSL की परफॉर्मेंस पर नेशनल टीम में किसी को सिलेक्ट करना ये मेरे ख्याल में मुश्किल है। तो रिजवान और उस्मान खान, इनकी परफॉर्मेंस आज भी मेरे ख्याल में मैटर करेगी। अगर ये परफॉर्म कर गए तो फिर मुल्तान सुल्तान को रोकना मुश्किल होगा। और ऑफ कोर्स जो लेट ज्वाइन किया है जॉनसन चार्ल्स और क्रिस जॉर्डन, उनका भी उनके कैमियोज पे भी क्रेडिट जाता है। सिको, लेट्स अस कम टू बॉलिंग। आई मीन जो स्टैंड आउट बॉलर है मुल्तान सुल्तान के लिए, आपको पता है वो सामा मीर है, एंड ही कुड बी अ पोस्टर बॉय टू हाउ समबडी वर्कड ऑन हिमसेल्फ। आपको पता है उनका इंटरनेशनली इतना अच्छा नहीं रहा था, you know, his debut and everything, but he worked on himself. अभी बड़े consistent है, we see the line and length, and you know, एक मयार देखने को मिल रहा है, कहते हैं ना quality and standard. So he is just also very very good for मुल्तान सुल्तान। भी बड़ी अच्छी बात की है भट्टी साहब ने कि जी अब क्या PSL से ही लोगों को सेलेक्ट करें। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो सामा ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की, किसी ने उनके हाथ नहीं रोके हुए थे। यहाँ पे वो उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है, 23 आउट कर दिए हैं, 11 मैचेस में उनके 23 आउट हैं। मगर उनको जो है दूसरा कोई स्पिनर नहीं है उनके पास। जो इफ्तिखार है, उन्होंने 11 मैचों में एक भी खिलाड़ी आउट नहीं किया, और उनको बॉलिंग भी नहीं कराई। पिछले मैच में थोड़ा सा रिजवान ने उनको कराई, मैं हैरान हूँ क्यों नहीं कराया। खुशदिल से उन्होंने शुरू में गेंद की, उन्होंने सिर्फ 2 आउट किए 9 मैचों में, और उनके पास स्पिनर है ही नहीं। ये एक थोड़ा सा, अगर पाकिस्तान में, मैं हमेशा कहता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स तगड़े होने चाहिए। इसके कंपेयर करेंगे, अगर आप उनके पास इमाद है, ठीक है ना, आगा अच्छी गेंद करता है, तो शादाब खुद है। नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स। शादाब खुद है, आगा भी है, उसने शायद 2 ऑलराउंडर्स। मैं स्पिनर्स की बात करूँ तो स्पिनर्स जो है थोड़े इस्लामाबाद की तरफ तगड़े हैं, और अगर कंपेयर करें उनकी तरफ अगर आप आ जाए तो उनकी बॉलिंग के अंदर, मगर जैसे फास्ट बॉलर्स हैं तो फिर मोहम्मद अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई है, अब्बास है, दिल्ली है। तो ठीक है रज़ाक, आप भी थोड़ी दोनों बॉलिंग को डिफरेंस अगर हम लोग कंपेयर करें, सो डू यू थिंक कि मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड लुक्स बेटर इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट? डेफिनेटली देखिए, टीम का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और जब आपके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हो तो जो बैट्समैन और जो बॉलर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी मिलता है। और अगर उसामा मीर किसी और टीम में खेल रहे होते, जैसे कराची है या लाहौर है या फिर कोई पेशावर की टीम है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाल सकते। पर ये जो टीम कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ये आपको बूस्ट करता है। हमेशा प्लेयर डेवलप भी ऐसे ही होता है, जब टीमें हारती हैं तो प्लेयर कभी डेवलप नहीं होता। तो यही बात है कि उसामा को ये एज मिला हुआ है कि वो अच्छी टीम के तरफ से खेल रहे हैं, अच्छी मैनेजमेंट है और उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, और उन्होंने बड़े अच्छे टोटल सेट किए हैं, जिसकी वजह से बॉलर्स को मौका मिला डिफेंड करने का।